क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ अचानक रुक सा गया है? जिन लोगों के बीच आप घंटों बात करते थे, उन सब बात करने का मन नहीं करता। जिन चीजों में आपको पहले आनंद आता था, अब उनमें रस नहीं बचा। अंदर एक थकान है, बाहर एक सन्नाटा। और आप सोचते हैं, क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी जिंदगी बिखर रही है या ये ईश्वर का कोई संकेत है? परमहंस योगानंद कहते थे, जब ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो पहले तुम्हारे चारों ओर मौन भर देता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन ही सत्य की आवाज है। दोनों महापुरुष हमें सिखाते हैं कि जो घटनाएं हम परेशानी समझते हैं, वे अक्सर हमारी आत्मा के विकास के संकेत होते हैं। पहला संकेत, मौन का आवाहन। जब अच्छा समय पास आता है, जीवन शोर कम कर देता है। आप पाएंगे कि भीड़ में भी आप अकेला महसूस करते हैं। फोन की रिंगटोन चुभने लगती है, बेकार की बातचीत बोझ लगती है। यह कोई सामाजिक दूरी नहीं है, यह आत्मा का पहला संकेत है। मौन का आह्वान। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, शब्द ही संसार की गड़बड़ी है, मौन में ब्रह्म प्रकट होता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि सत्य की खोज मौन मन से होती है, शोर केवल भ्रम पैदा करता है। इसलिए जब जीवन में अचानक शांति उतर आए तो डरिए मत। यह संकेत है कि आपकी आत्मा को भीतर ट्यून किया जा रहा है। जैसे वाद्य यंत्र को बजाने से पहले चुप कराया जाता है, वैसे ही आपको भी मौन में डुबोया जाता है। दूसरा संकेत, थकावट और अस्वस्थता का आभास। कभी कभी हम पूरी तरह स्वस्थ होते हुए भी भीतर से थकान महसूस करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आत्मा कहती है अब बदलाव का समय है। परमहंस योगानंद लिखते हैं, जब आत्मा पुराने जीवन की थकान उतार रही होती है, तब शरीर सुस्त लगता है। योग शास्त्र कहता है, जब प्राण भीतर की ओर मुड़ता है, शरीर निष्क्रिय सा लगता है। ये कमजोरी नहीं है, ये चेतावनी है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मन ही शरीर को बीमार बनाता है और मन ही उसे स्वस्थ करता है। इसलिए यह थकान दरअसल आपकी आत्मा का संदेश है कि अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। तीसरा संकेत, मोह भंग यानी डिटैचमेंट। आपने देखा होगा कि कभी कभी अचानक वही चीजें जो पहले हमें प्रिय थीं, अर्थहीन लगने लगती हैं। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, पुराने मनोरंजन सब फीके पड़ जाते हैं। यही वैराग्य की पहली छाया है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा परिपक्व होती है तो वो उन चीजों से ऊबने लगती है जो कभी उसे प्रिय थीं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, सब कुछ अनित्य है, जिस पर तुम मोह करते हो वो टूटेगा ही। तो जब पुरानी चीजों से मन हटने लगे, समझ लेना कि आत्मा नए आयाम में प्रवेश कर रही है। यह डिप्रेशन नहीं है, यह आंतरिक विकास का संकेत है। चौथा संकेत, सिंक्रोनिसिटी यानी दैवीय संयोग। कभी आपने देखा है कि आपके मन में कोई प्रश्न है और अचानक किसी किताब में, किसी अजनबी के शब्दों में या किसी वीडियो में वही उत्तर मिल जाता है। इसे संयोग मत समझिए, यह ब्रह्मांड की भाषा है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आत्मा तैयार होती है तो ब्रह्मांड फुसफुसाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उन्हें स्वयं बुद्धि योग देता हूं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए ये छोटे छोटे संयोग ईश्वर के संदेश हैं कि आप सही राह पर हैं। पांचवा संकेत, जीवन की टूटन। सबसे कठिन और सबसे गहरा संकेत है टूटन। रिश्ते बिखरते हैं, काम रुक जाता है, जीवन अंधेरे में धकेल देता है और हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों?
परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ेगा फिर बनाएगा। भारतीय शास्त्रों में लिखा है, नाशो ही जंतोः समृद्धि कारणम। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, वज्र की चोट से पत्थर टूटता है तभी मूर्ति प्रकट होती है। तो जब जीवन आपको तोड़ रहा है, समझ लीजिए कि यह अंत नहीं बल्कि एक पवित्र आरंभ है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर सड़ता है तभी अंकुर जन्म लेता है। अब सवाल यह है कि जब ये संकेत मिले तो क्या करें? परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर संकेत देता है लेकिन कदम तुम्हें उठाना होता है। इसलिए 3 आंतरिक अभ्यास जरूरी हैं। मौन। हर दिन 10 से 15 मिनट सिर्फ शांति में बैठो। न मोबाइल, न विचारों का विश्लेषण, सिर्फ अपनी सांसों को देखो। उपनिषदों में कहा गया है, मौनम तपो परमम। ध्यान ये केवल साधना नहीं, आंतरिक क्रांति है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ध्यान करो क्योंकि ध्यान से ही तुम वो देख पाओगे जो अदृश्य है। ध्यान वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। कृतज्ञता और आत्मस्वीकृति। जब जीवन तोड़े तब भी धन्यवाद दो। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, कृतज्ञ मन सबसे बड़ा धन है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारो। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम। निष्कर्ष, अंतिम प्रश्न। तो आप सोचिए, क्या वाकई आपकी जिंदगी बिखर रही है या ये सिर्फ एक डिवाइन संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है? गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि कोई हमें बचा नहीं सकता, न भगवान, न गुरु, न मित्र, केवल हमारा अपना प्रयास हमें मुक्त करता है। परमहंस योगानंद ने लिखा, जब ईश्वर तुम्हारी योजना बिगाड़ता है तो समझो वो तुम्हें अपनी योजना दिखाना चाहता है। तो आज, अभी इसी क्षण, एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं ईश्वर की योजना के साथ चलने के लिए? क्योंकि अच्छा समय अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे संकेतों की शक्ल में आता है, और जो उन्हें पहचान लेता है उसी का भाग्य बदलता है। धन्यवाद।